वेलकम टू न्यू ब्लॉग। एक नई ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और सुबह आज क्या होता हूँ यार, कुछ ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ घर में। इसका कारण क्या है मैं बताता हूँ आपको। थोड़ा सा एक मिनट। घर में इसलिए मैं प्रॉब्लम में हूँ क्योंकि अब 2-4 दिन, एक हफ़्ता हो गया है, शायद एक हफ़्ता ज़्यादा हो चुका है। मेरे घर में मेरे घरवाली का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा ख़राब। मैं बस वो ज़िंदा है, वो अब ज़िंदा है खाली, बस और कुछ नहीं है। बस काम कर रही है, खा रही है, रह रही है, बस यही है उसके अंदर। लेकिन सच्चाई तो ये है दोस्त कि हमें परेशान किया जा रहा है। अब इस बात को हम कैसे समझाएं आप लोगों को। बहुत लोग तो नहीं मानते हैं। आपसे हम पे पर इंतज़ाम लगा दोगे कि तुम झूठ बोलते हो, बहाना नहीं मिलता है, टॉपिक नहीं मिलता है, तुम वीडियो कैसे बनाते हो। तो दोस्त हमें शौक़ नहीं लगा है। अब हमारी वीडियो पीछे भी जाके देख लेना, जहाँ जहाँ मुझे दिक्कत हुई वहाँ वहाँ की मैंने वीडियो बनाई है। और बात रही मेरी शीला की, तो मेरे शीला की तबीयत तो हमेशा सही, कभी सही रहती कभी ख़राब रहती। कब ख़राब हो जाएगी कहना मुश्किल है। मतलब इसको कोई बीमारी नहीं है, सही बताऊँ, उसको कोई बीमारी नहीं है। ऐसा हम लोग बोले कि उसको बीमारी है, कोई तरह का मतलब कि ये बॉडी में कोई तरह दिक्कत है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं बताता हूँ, अब बात को समझो तो नहीं समझो, बात अब मैं अगर बता रहा हूँ उस बात पे बिलीव करोगे तो समझ जाओगे। देखो ऐसा हुआ है कि मेरे घर वाले को जादू टोटका करता है। मैं मुंह पर खुल के बोल रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि कल के दिन अगर ये वीडियो किसी के पास पहुँच भी जाएगी तो इस बात को हम लोग को दबाया जाता है, हमेशा दबाया जा रहा है। आज से नहीं 7-8 साल से हम सब अपने परिवार के बीच में इसी तरह तड़प रहे हैं और इसी तरह बहक रहे हैं, और कुछ नहीं है। कितना बार सही हुए, कितना बार खर्चा कर चुके हैं, कितना पैसा खर्चा कर चुके हैं। अभी तक में जहाँ जहाँ जाते हैं दोस्त वहाँ है ना, मुँह मांगी कीमत देते हैं और घरवाली को सही कराते हैं। अब सही बात को समझिए, हम कहाँ कहाँ खर्चा किए हैं। और अभी तक में हमको लगता है नहीं कुछ तो 8 से 10 लाख रुपये हमने खाली खर्चा कर दिया है। और अभी शुरू से अगर जोड़ा जाए तो 8-10 लाख रुपये मैं खर्चा कर चुका हूँ। बल्कि इतना का अगर कमाया होता तो मैं मेरे पास आज घर होता, किराए कमरे में नहीं होते, अपना घर बना दिए होते। लेकिन किस्मत क्या है यार। कोई और जब कोई परेशान करता है ना, बहुत बुरा वो रहता है कि चलो ज़िंदगी में तो बीमार हो गए, तबीयत ख़राब हो गया, उससे अब नहीं जा, अब उससे फ्री हो जाओगे इलाज कराओगे तो। लेकिन अदर कोई अगर ऐसा कोई काम करे आपको परेशान करने वाला ना, तो भाई साहब समझिए कि आपका पूरा पैसा चला जाएगा, लेकिन ज़िंदगी में आप कभी उबर नहीं पाओगे। और हम उसी में दलदल में फंसे हुए हैं अभी तक। अब हम क्या बताएं आप लोगों से। कल 3 दिनों से शीला एक ही बात बोलती है, मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा, तबीयत ठीक नहीं लग रहा। डॉक्टर पर लेके गए, डॉक्टर पर दवा दिलाएं, दवा डॉक्टर चेक करता है, कोई बुखार नहीं, कुछ नहीं निकला। डॉक्टर बोलता है हो सकता है आपको थोड़ा सा कोई एलर्जी फेल हो रहा हो, तो अब उसके लिए उसको थोड़ा बहुत दवा देता है। तो यार दवाई जहाँ पर काम, मान लीजिए हम बीमार हैं तभी तो हमको दवाई काम करे, हमको भूख लगा है तभी तो खाना खाएंगे। जब हमको भूखे नहीं है, हम तबीयत ही ख़राब है, अब खाना और दवा क्या खाइएगा। समझ के देखिए। अब यहाँ पर बात ये हो जाती है, अब हमको इतना टेंशन हो गया है, मैं परिवार में कसम से हम लोग इतना ज़्यादा अंदर से टूट चुके हैं, किसी को बताने लायक नहीं है, किसी को बताने लायक नहीं रहे हैं हम। बस दिमाग में यही अब घुसता है कि क्या करें हम ज़िंदगी में। जानते हो कभी कभी ऐसा मन करता है ना दोस्त कि मैं जो नहीं करना चाहता हूँ ना अपनी ज़िंदगी में, वो काम करने पे इंसान को इतना एक्सपायर कर दो मेंटलिटी कि वो वैसा काम करे जो काम वो कभी ज़िंदगी में करना नहीं चाहता हूँ। समझ रहे हो बात को। अगर मैं 7-8 साल से अपने आप को अगर खुद को कंट्रोल करके रखा हूँ, तो उसको ये लोग है ना अपना कैसे कहता है, कोई चुप है तो उसको डंडा करो, मारो साले को, वही बीमारी है। मतलब हम चुप हैं तो और डंडा मारा जा रहा है। आज जिस दिन हम मारना शुरू करेंगे, फिर मान लीजिए अगर हम मारना शुरू कर दें, वो तो खैर मेरा अपना ही आदमी है, वो मुझे पता है, लेकिन मेरी माँ है, मेरा भाई है, सबको मेरा ही खून है, मेरा ही परिवार है। लेकिन तुम्हें शर्म नहीं है कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ और तुम मुझे ही परेशान कर रहे हो हैं। और मैंने मारना शुरू कर दिया, फिर माँ, एक बेटा कहेगा माँ के ऊपर हाथ छोड़ता है, कितना बुरा लगेगा। तुम छोड़ रहे हो और छोड़ते ही जा रहे हो 8 साल से।
फिर मैं बर्दाश्त करके हम दोनों जीव, बल्कि अपने पास में कोई नहीं रहता दोस्त। वो कहाँ रहती है? बिहार में, और मैं रहता हूँ दिल्ली हरियाणा में, और वहाँ से ये लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं। बताओ, जिएगा इंसान कि मरेगा? किराए का कमरा है, राशन पानी सब उधार आता है, पानी तक खरीद के पीते हैं। यहाँ प्रदेश में हर चीज़ हमारा महंगा खरीद के खाते हैं दोस्त। अब इसमें भी सोचो कि तुम किसी को परेशान करो, जो 5,000 रुपये बचाने का है मेरा महीना का, वो 5,000 रुपये हम किसी को दे रहे हैं सही कराने के लिए, और 15, 10 दिन, 20 दिन, महीना दिन में देते रहते हैं। क्या नुकसान नहीं है? क्या इंसान को वो पैसा कहाँ दूसरे काम में नहीं लगा सकता था? है दिमाग? क्या कहें। एक बार तो मन करता है जा करके हम पूरा ख़त्म कर दे कहानी है हमेशा हमेशा के लिए, लेकिन हम बेबस हो जाते हैं, क्योंकि अब हम भी एक परिवार वाला इंसान है दोस्त। अगर मान लो हमेशा ऐसा ऊंच नीच कोई काम कर दे, गलत काम करने पे मजबूर हो जाए, हम कर दें ऐसा, तो मेरे साथ जो फैमिली है वो भी तो सड़क पे आ जाएगी। सोच के देखिए। तो इस तरह के सारे बातों को सोचने के बाद मेंटलिटी मेरा किस तरह से हो जाता है जानते हो? फर्स्ट स्ट्रेस में चले जाते हैं, अंदर से टूट जाते हैं। ना हम इधर ये कुछ कर पाते हैं, ना हम उधर ये कुछ करते हैं। हम तो साफ एक बात बोलते हैं दोस्त, हम उनसे भी एक ही बात बोलते हैं, तुम अपनी दुनिया में जियो या मरो, हम बोलने नहीं जाएंगे। अगर हम मरते हैं ना तो हमें देखने भी मत आना। जब तुमको इतना नफ़रत मुझसे है, हमसे इतना नफ़रत है तुमको हमसे, भाई तुम जा सकते हो अपनी दुनिया में, तुम जाओ, हम तुम रोकेंगे भी नहीं, और तुम हमको मत रोकना। लेकिन नहीं, हम रोके अथवा नहीं रोके उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन तुम उसको हमको रोकना ज़रूर है, कि उसको पता है ये आगे बढ़ेगा, ये आगे निकल जाएगा, हम सबसे आगे निकल जाएगा। तो जो बढ़ता है ना उसको टांग पकड़ के खींचते भी हैं लोग, क्योंकि हम पहले से अच्छा थे, पहले ख़राब थे, धीरे धीरे स्थिति बढ़ती गई, मेहनत करते गए, दिन रात मेहनत किया है दोस्त मैंने, डे नाइट, मैंने कम से 10-10 नाइट, महीना में 15-15 नाइट लगाई है। नाइट लगा, डे नाइट करके ड्यूटी करके मैंने सारे पैसे इकट्ठा किए हैं, उसमें से सारा काम किया मैंने, कितना घर परिवार सबको सही कराया। एक मोबाइल लिया वीडियो बनाने के लिए, क्या उसमें पैसा नहीं लगा दोस्त? सब कुछ तो किया ना अपने दम पे। तुमसे मांगने तो हम नहीं गए, एक चुटकी नमक भी मांगने नहीं गए, लेकिन फिर क्यों? मैं कहता हूँ आखिर क्यों परेशान कर रहे हो? तुम जाओ अपनी ज़िंदगी में जियो, जैसे खाना वैसे खाओ। तुम्हारे 2 बेटे हैं, तुम्हें एक बेटा इंजीनियर है, लाख रुपये महीना कमाता है, तुम्हें खिलाता पिलाता, हद से बढ़िया से लग रहा है, फिर तुम क्यों उंगली कर रहे हो यार? तुम खाओ पियो मौज करो ना अपनी ज़िंदगी में, तुम्हारे 2-2 बेटे तो हैं, फिर दूसरे इंसान को क्यों परेशान कर रहे हो? क्या मतलब बनता है? हम तो तुमसे मांगने नहीं गए, तुमने तो साफ बोल दिया मेरे पास आना मत, मेरे से कुछ मांगना मत, मेरे से मेरा कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई हिस्सा नहीं, कोई ज़िम्मेदारी नहीं, कुछ नहीं है तुमसे। कौन माँ बेटा मर गया? हम कहे ठीक है। जब तुमने डिसाइड कर दी ज़िंदगी में कि मेरे लिए तुम सब कोई मर गए हो, तो भैया ठीक है, फिर उंगली काहे को करते हो? क्यों करते हो? तुमसे मांगने तो हम नहीं जा रहे हैं, क्या हम बहुत मजबूर हैं, हमको 1,000 रुपये दे दो, मेरे घर में खाना नहीं है, हमको चावल दे दो। हम तो ऐसा कुछ करने के लिए तुमसे नहीं जाते दोस्त। हम यहाँ आलू खा के रहे हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। मैं और मेरा शीला आलू खा के रहे हैं खाली, वो दिन हम भूले नहीं हैं अभी तक। लेकिन जब तुमसे हम नहीं मांगते हैं तो मुझे परेशान मत करो। मेरे घर में ऐसा सिस्टम था कि कल क्या बनेगा मुझे खुद नहीं पता। मेरे घर में अनाज नहीं है, मेरे घर में आटा नहीं है, मेरे घर में चावल नहीं है, कल नमक तक नहीं है, कल हल्दी नहीं है, कल तेल नहीं है, गैस नहीं है। कैसे खाओगे? कैसे खाओगे? वो भी स्थिति मैंने देख करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, फिर मुझे परेशान करने का तुम्हारा हक है? अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो अब आप ये बताना क्या हक है, किस हक से आप बोल सकते हो? जब तुमने 7-8 सालों में एक कॉल तक तुम नहीं कर सकते। एक कॉल जो बोलेगा ना, मैं वहीं पकड़ के मारूंगा। एक कॉल, मैंने यहाँ से 10 कॉल कर चुका हूँ, 10 कॉल में माफ़ी मांग चुका हूँ, और उसके बदला मुझे एक कॉल भी नहीं किया गया है। सबके पास मोबाइल है, सबके पास, बड़ा छोटा, मामा मामी, नाना नानी, सबके पास मोबाइल है गो, लेकिन उसने एक कॉल तक नहीं किया मुझे। खैर नहीं किया, कोई दिक्कत, लेकिन मुझे परेशान मत करो बस, मेरा ये डिसाइड है।